नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। कल की तेजी के बाद आज बाजार में सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखा। इंट्राडे में 9643 का निचला स्तर छूने के बाद निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल लेवल यानी 9650 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। इंडेक्स के मुकाबले आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। कैनफिन होम्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बीईएमएल, बजाज फाइनेंस ऐसे तमाम शेयर थे जहां पर आज 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर छूता हुआ दिखा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 14 अंक और निफ्टी 4 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। अगर सेक्टर्स पर नजर डालें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी और रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। एफएम के जीएसटी की डेडलाइन रिकन्फर्म होने के बाद लॉजिस्टिक शेयरों में आज 2 से 10% तक की बढ़त देखने को मिली। वहीं बैंकिंग शेयरों की बात करें तो यहां थोड़ा सा आज प्रेशर था। एफआईज और डीआईएस की बात करें तो आज दूसरे दिन भी एफआईज की तरफ से बिकवाली रही। 312 करोड़ की कैश में बिकवाली हुई। वहीं डीआईएस ने आज खरीदारी की 477 करोड़ की। एम्बिट कैपिटल के प्रमोद गुबी मानते हैं कि निवेशकों को मौजूदा बाजार में सतर्क रहने की जरूरत है। We'll maintain the same cautious stance on a broader market basis and also nuance it with a sort of time horizon. When we say cautious, we don't see the underlying economy recovering. It is recovering indeed, but is it recovering at the same pace that the market seems to be suggesting? That's where the concern is. So for those investors willing to stay put for that longer period, I don't think this is any different a market. This is as good a market as it can get. Find your quality stocks, bottom up, and stay invested. I would say ITC definitely looks good, especially post GST. HDFC Bank मैंने already कहा. I would go with names like IndusInd Bank and Kotak because HDFC Bank alone will not go up. This stocks will also move up. एंड ऑटो में बिसाइड्स मारुति जो थोड़ा सा वैल्यूएशन में स्ट्रेच लगे, बट आई पर्सनली बिलीव इट विल कंटिन्यू डू वेल. आई थिंक अ लिटिल डार्क हॉर्स इन दिस ऑटो पैक फ्रंटलाइन नेम्स में कुड बी महिंद्रा एंड महिंद्रा. सो आई वुड स्टिक टू दिस पर्टिकुलर नेम. सीमेंट में यू कैन गो एंड बाय इनटू एन ACC और अ लार्सन एंड टुब्रो और एन अंबुजा, बट मेरे सीमेंट में फेवरेट पिक्स मिड कैप्स में है. सो आई वुड नॉट लाइक टू स्ट्रेस टू मच ऑन द फ्रंटलाइन नेम्स. तो निर्मल बांक के मेहरबून ईरानी को आप सुन रहे थे और कई स्टॉक्स उन्होंने अलग अलग सेक्टर से पिक किए जहां पर आप नजर बना सकते हैं. और साथ ही नजर है CDSL के IPO पर. देश की दूसरी सबसे बड़ी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी CDSL के निवेशकों का आज जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला. इशू दूसरे दिन 7.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया. कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए प्रति शेयर तय किया है. इशू के जरिए कंपनी की 1045 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 524 करोड़ रुपए जुटाएगी. CDSL के एक लॉट में 100 शेयर होंगे. फिलहाल कंपनी में BSE की 50.05% हिस्सेदारी है. IPO के बाद कंपनी में BSE की हिस्सेदारी घटकर 24% रह जाएगी. तो कल आखिरी दिन होगा और देखना होगा कि किस तरह का रिस्पांस मिलता है, लेकिन सेकंड डे का रिस्पांस बेहद शानदार था. और आज के एक्सपर्ट किरण यादव भी हमारे साथ मौजूद है. गुड इवनिंग किरण. मार्केट्स में आज देखिए तो इंडेक्स में उतना एक्शन नहीं था जितना छोटे छोटे शेयर्स में एक्शन था, और बहुत सारे लिस्ट काफी लंबी है जहां पर 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर देखने को मिला है. निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट आप क्या मानते हैं? बिकॉज 9650 इसे तो आज इंटैक्ट किया, निफ्टी ने होल्ड करने की कोशिश की. कल का सेशन कैसा रह सकता है? आज का दिन थोड़ा सा कंसोलिडेटिव था और फॉलो अप बाइंग ना देखते हुए हमने थोड़ा सा और करेक्शन गहराता हुआ नजर आया आखिरी 2 घंटे में. पर ये एक करेक्टिव रैली थी जो कि पिछले 3 दिनों से चल रही है. तो मेरा मानना है कि 9630 अहम सपोर्ट है. उसके जब तक ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 9670 9680 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है. यहीं पे हमने आज रेजिस्टेंस लिया है. पर मेरा मानना है कि आज कल या परसों ये लेवल निकल जाएगा और फिर टारगेट्स 9750 के करीब हम जाते देखेंगे. तो बेसिकली बुलिश अंडरटोन है जब तक 9630 होल्ड करता है निफ्टी तब तक. ऑलराइट, चलिए दर्शकों के सवालों को भी अब शामिल करते हैं. एक बार तरीका बता दें क्विकली. आप हमें टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करिए, किरण आपके सवालों के जवाब देंगे. साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं हमसे. आपके क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे. इस वक्त प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है कोल्हापुर से. गुड इवनिंग प्रकाश जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? ONGC किस भाव पे खरीदा है? 94 पे खरीदा है अभी. 94 या 194 सर? हाँ 190. ठीक है. 194 के हिसाब से देखें तो अभी नुकसान है. 170 के आसपास क्लोजिंग रही है. और फिलहाल पूरे ही ऑयल एंड गैस स्पेस में जिस तरह की सरगर्मियां रही हैं किरण, खबर भी आ रही थी कि ONGC शायद इंटरेस्टेड है HPCL को खरीदने में, यानी कि मर्जर अगर सरकार करती है तो ONGC में मर्ज हो सकता है HPCL. उसके बाद हमने एक मोमेंटम देखा था HPCL और ONGC दोनों के अंदर ही. अभी क्या कर सकते हैं इन स्तरों पर? ONGC एक अंडर परफॉर्मर रहा है और रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है.
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पिछले 8 साल में प्रैक्टिकली नेगेटिव है, यानी बैंक में भी पैसा रखते थे तो उससे ज्यादा रिटर्न बैंक में मिलता था, ओएनजीसी नहीं। 2008 में भी यही लेवल्स हुआ करते थे 200 के करीब, अभी भी 200 के नीचे ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत नेगेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल चुका है सभी को। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ खास इस स्टॉक में दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि जल्द से जल्द बाहर निकले और जो मोमेंटम काउंटर्स है उसमें आपके निवेश करें जहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ता नजर आएगा। फोन लाइन पर हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए सुदीप हैं कोलकाता से। सुदीप जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है? हाँ, मैंने पीएनबी का लिया है। पीएनबी 1000 शेयर है, 165 रुपया का। अच्छा, और कितना समय दे सकते हैं इस खरीद को? हाँ, मैक्सिमम 1-2 महीना। अच्छा, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, 1.5 से 2 महीने से रख सकते हैं। हालांकि ये एक और स्पेस है किरण जहां पर न्यूज़ फ्लो काफ़ी हैवी है, और एक बार फिर से आज खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि कैबिनेट भी विचार कर रहा है वो जो 5 बैंकों की सूची है, कौन से वो 5 बड़े बैंक होंगे। हालांकि उसमें पीएनबी भी शुमार है जिसका नाम पहले आया था, लेकिन अभी तक कुछ औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जो भी कुछ होगा उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है 165, और ज्यादा समय देना भी नहीं चाहते, 1 से 1.5 महीना। इनका भाव कब तक आ सकता है? इन्होंने अभी स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डाउनसाइड ओपन रहती है। तो 140 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 140 के नीचे चलता है तो एक बार के लिए बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर 125 से 130 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और 155 निकल जाता है ऑन द हायर साइड, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि ये स्टॉक को 175-180 लेवल्स फर्स्ट टारगेट मान के चलना चाहिए। वर्स्ट इज फैक्टर्ड इन, जो न्यूज़ नेगेटिव है वो फैक्टर्ड इन है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ। वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे, और 155 के ऊपर अगर चलता है तो एग्रेसिवली और भी ऐड करने की सलाह होगी, ताकि इनका एवरेज भी नीचे आ जाए और उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब रोहित का सवाल शामिल करते हैं। सीमेंस को लेकर इनका क्वेश्चन है, क्वांटिटी 100 है और जो कि 1350 के स्तरों पर लिया हुआ है। अभी सीमेंस में क्या कर सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको इन लेवल्स पे किरण? सीमेंस काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि छोटे करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। वो खरीदी करने के लिए काफी बढ़िया मौका रहेगा। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो करीबन 1260 के लेवल्स रहेंगे, और मेरा मानना है कि अगर 6 महीने का व्यू लेते हैं तो 1500 के ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पर 1500 में बेचने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिल चुका है। एक अच्छा परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर होल्ड ऑन कीजिए, यहाँ पर मुनाफा आपको डेफिनेटली मिल सकता है। वैसे भी आपकी खरीद से करीब 20 रुपए का ही फर्क है, थोड़ा सा समय आपको देना होगा। दिनेश का सवाल है जैन इरिगेशन को लेके, और 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं 105 रुपए 90 पैसे पे। इनकी खरीद से तो ऊपर चल रहा है, और आज के बाजार में भी 1-1.25% तक की तेजी दिखी है। जैन इरिगेशन क्या कर सकते हैं अभी इन स्तरों पर किरण? जैन इरिगेशन में होल्ड करने की ही सलाह है। मुझे लगता है कि इधर से अच्छी खासी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। चार्ट पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है, और एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने देखा है करीबन 103 रुपए से लेके 108 रुपए, और आज पहली बार 108 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिली है। पर डेली कैंडलस्टिक न्यूट्रल है, पर मेरा मानना है कि अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। 116-117 शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिलेंगे, पर ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये 130 के लेवल्स के ऊपर भी जाते हुए हम देखेंगे। तो एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस के तौर पे एक लेवल इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी करीबन 100 रुपए की। तो 8 रुपए के रिस्क लेके बने रहे। शॉर्ट टर्म में 118-20 और लॉन्ग टर्म में 130 से ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अमित का क्वेश्चन ले लेते हैं। दिल्ली से आया हुआ इलाहाबाद बैंक को लेकर 500 शेयर 72 रुपए पे खरीदे हुए हैं। पीएसयू बैंकों में प्रेशर है, और आज भी ये प्रेशर साफ दिखा। कमजोरी के साथ ही ज्यादातर पीएसयू बैंक्स क्लोज हुए या फिर फ्लैटिश टोन पर ही क्लोजिंग रही। इलाहाबाद बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट 70 रुपए 85 पैसे पर क्लोज हुआ। इनकी खरीद से 2 रुपए नीचे है, 2-2.5 रुपए। क्या कर सकते हैं अब इन लेवल्स पे? स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, 66 लेवल रहेगी। 66 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो बाहर निकल जाने की सलाह होगी, क्योंकि जो स्विंग बॉटम है करीबन 67 का, ये तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने पीएनबी के बारे में कहा कि वर्स्ट इज फैक्टर्ड इन,
मुझे भी लगता है इधर वर्स्ट फैक्टर्ड इन है, तो ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए, पर अगर होता है तो फिर डाउनवर्ड लेवल्स खुलते नजर आएंगे और 58 के नीचे के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 74 एक रेजिस्टेंस रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली वॉच करना पड़ेगा। 74 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो वापस एक बार जो मई में जो टॉप लगाए थे करीबन 90-92 के, वो भी अचीव करते नजर आएंगे। तो मेक और ब्रेक लेवल्स नीचे में 66, ऊपर में 74। ठीक है, तो 66 का जो अहम सपोर्ट है वो काफ़ी एसेंशियल क्रूशल रहेगा, तो नज़र बना के चलिए। और यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर आशीष हैं अपना सवाल पूछने के लिए पुणे से। गुड इवनिंग आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? आशीष सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बताइए सर, कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मैंने इलाहाबाद बैंक के मैम ये कुछ शेयर लिए थे, 600 शेयर। कौन से स्टॉक के? 41.30 के में ICC के। अच्छा ठीक है, तो क्या होल्ड करें या सेल करें? कितना टाइम दे चुके हैं, कितना टाइम और दे सकते हैं? शायद आवाज उनकी साफ नहीं, लेकिन जितना हम समझ पाए इनकी खरीद 41.30 के लेवल्स के आसपास ही है, खरीद से कोई खास फर्क नहीं है। तो अगर अभी ये एग्जिट करने का मन बना रहे हैं तो भी एक्सपर्ट से जान सकते हैं। किरण क्या सजेस्ट करेंगे? हम ये नहीं जान पाए कितना समय देंगे इस स्टॉक को, लेकिन HCC फिलहाल इन स्तरों पर कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा टाइम देना चाहिए। एक अच्छी मूव हमने देखी थी करीबन सितंबर लास्ट ईयर, और उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। छोटे पैमाने के स्टॉक से छोटा सा हायर टॉप हायर बॉटम हो रहा है। अभी फिलहाल पिछले 1 महीने से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिल सकती है। 37 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर 37 होल्ड करता है और 46 के ऊपर चलता है तो वापस एक बार एक अप ट्रेंड जो होता है वो रिज्यूम होता नजर आएगा, और फिर टारगेट्स के लिए 70-75 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो उनका थोड़ा सा नजरिया बढ़ाना चाहिए उन्होंने, और जो मैंने स्टॉप लॉस कहे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। और अगर 47-48 के लेवल्स क्रॉस करता है तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है यहाँ पर, और अच्छी तेजी दिख सकती है आने वाले समय में। फोन लाइन पर कपिल हैं कानपुर से। गुड इवनिंग कपिल, बताइए कौन सा शेयर लिया हुआ है? गुड इवनिंग, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, 50 शेयर एट अ रेट ऑफ 800 पे। 800 पे लिया है, बढ़िया। आपको तो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। पहले तो मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छे स्तरों पे खरीदा है। कितना समय दे चुके हैं इस खरीद को? लिस्टिंग के टाइम पे लिया हुआ था मैंने IPO। ठीक है, और अभी क्या 6 महीने और रख सकते हैं, या फिर अभी निकलने की जल्दी तो नहीं है आपको? नहीं, लॉन्ग टर्म। ठीक है। किरण, PNB हाउसिंग 800 रुपए के आसपास खरीदा, 1600 से ऊपर ये पहुंच चुका है। 1624 आज की क्लोजिंग रही है। काफी सारे एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल जो सर्विसेज से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, उसको लेकर काफी बुलिश भी हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए अभी और होल्ड करें या फिर पार्शियली मुनाफा बुक कर लें? नहीं, मुनाफा बिल्कुल नहीं बुक करना चाहिए, होल्ड ही करने की सलाह होगी। इनका स्टॉप लॉस करीबन 1450 का रखना चाहिए, करीबन 200 रुपए नीचे करंट मार्केट प्राइस से। ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, पर सेफ रहने के लिए ये स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ। और बिल्कुल ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, वापस एक बार ब्रेकआउट देगा। पर अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे थे इन्वेस्टर, तो अगले 2 साल का अगर व्यू रखते हैं तो इधर से भी डबल का रेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से और ज़्यादा बढ़ोतरी दिख सकती है, और शानदार मुनाफा आपने ऑलरेडी कमाया, इसको अभी इंटैक्ट रखिए, होल्ड ऑन करिए। इनफैक्ट अमित का सवाल हमें मिला है और फोन लाइन पर भी मौजूद है इस वक्त। अमित जी, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर लिया है? हाय, गुड इवनिंग। मेरे पास टीटागढ़ वेगन है। किस भाव पे जी, किस भाव पे खरीदा है टीटागढ़ वेगन आपने? मैंने 130 के रेट पे खरीदा है। ठीक है, और कितना टाइम? 500 शेयर है। मैं लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। लॉन्ग टर्म, जिसमें से कितना समय ऑलरेडी निकल गया? क्या कितने महीने हुए हैं अभी लिए हुए? 1.5 मंथ। ठीक है, फाइन। किरण, इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था टीटागढ़ वेगन, ज्यादा समय नहीं हुआ है इनकी खरीद से, लेकिन 10-12 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। आज क्लोजिंग लाल निशान में हुई है, करीब 3 रुपए कमजोर। क्या सलाह रहेगी आपकी? क्या इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इन्हें? अगले 3-4 महीने में समझता हूँ कि ये कुछ एक्टिविटी नहीं दिखेगा, पर जैसे दिसंबर करीब आता है तब इसमें वापस एक बार मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 100 रुपए पे रखना चाहिए, 100 रुपए के नीचे रखना चाहिए, और 135 जब क्रॉस करेगा
तो वापस एक बार खरीदी करना चाहिए। तो 170 और 190 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि करीबन फरवरी मार्च के दरमियान देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त एक और दर्शक के फोन लाइन पर अनिल हैं विशाखापट्टनम से। गुड इवनिंग अनिल, बताइए कौन सा शेयर लिया है आपने? जी, हमने इलाहाबाद बैंक बाय किया है। जी, मेरा लक्ष्मी है। जी, आप उनकी वाइफ हैं क्या? या मैं उनकी वाइफ हूँ, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसलिए। दैट्स ओके लक्ष्मी, बताइए कौन सा स्टॉक आपने? IRB इंफ्रा लिया, किस भाव पे? नहीं, हमने इलाहाबाद बैंक लिया है। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके, इलाहाबाद बैंक वी हैव 1800 शेयर्स एट अराउंड 88 है हमारा एवरेज प्राइस। और 88? हमने IRB जी 88। ओके फाइन, ठीक है। एंड IRB इंफ्रा भी लिया है हमने, और उसका भी अराउंड 500 शेयर्स है। एवरेज प्राइस इज अराउंड 246। ठीक है, 246। या ठीक है, फाइन। एंड हाउ मच टाइम कैन यू गिव? वी कैन वेट फॉर अनदर 6 months। 6 months और रुक सकते हैं, ठीक है। जान लेते हैं किरण से वो क्या सजेस्ट करेंगे। IRB इंफ्रा, इनकी खरीद है, इससे इनकी खरीद से काफ़ी नीचे आ चुका, 227 का आज क्लोजिंग देखने को मिली है। 245-46 के आसपास खरीदा हुआ है। और साथ ही इलाहाबाद बैंक को लेकर भी जानना चाह रही है, 88 के लेवल्स पे शायद एवरेज किया, यानी अलग अलग लेवल्स पे खरीदा हुआ है इलाहाबाद बैंक। थोड़ी देर पहले हम PSU बैंकिंग स्पेस की बात भी कर रहे थे। दोनों शेयर्स में अगर 6 months देते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं दोनों? IRB इंफ्रा में मुझे कोई बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है। अभी के लिए ये कंसल्ट करेगा करीबन 220 और 240 के रेंज में। पर जब ये 240 के ऊपर चलेगा तभी इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा और वापस एक बार 265 तक जा सकता है। तो मेरा यही कहना है इनको कि एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 220 का। अगर 220 के नीचे चलता है तो इस स्टॉक से बाहर निकल जाइए। और दूसरा स्टॉक था इलाहाबाद बैंक, पहले भी इसकी बात हुई थी। तो मेरा मानना है कि 66 का एम सपोर्ट है, इसके नीचे वाला स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 74 का एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा। 74 के ऊपर अगर चलना चालू कर देगा तो वापस एक बार आप एग्रेसिवली बाय करें और फिर टारगेट्स के लिए 88-90 के लेवल देखने को मिल पाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पर अभी अच्छी तेज़ी दिख सकती है, आपको अभी होल्ड ऑन करने की सलाह दी गई है इलाहाबाद बैंक के। और ऐसे कुछ 10 स्टॉक्स हम चुनते हैं इंट्राडे के लिहाज से जहाँ पर आपको बढ़िया फायदा हो सकता है। टॉप 10 में आज सबसे पहला नाम होगा VST टेलर्स का। आज आखिरी घंटे में यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखी और ऑलमोस्ट 12% के गेंस के साथ ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। 2270 का आज क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है 2345 के लेवल्स के लिए। 2255 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा भूषण स्टील, हालांकि ये नेगेटिव खबरों में ज्यादा रहा, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पर तेजी बन सकती है। इनफैक्ट सेबी की जो बोर्ड बैठक है उससे पहले शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। 67 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 63 का स्टॉप लॉस लगाएं। सिम्फनी एक और स्टॉक है इंट्राडे के लिहाज से जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी बनी है। ऑलमोस्ट 5% के गेंस देखने को मिले हैं। बाय करके चले 1370 के लक्ष्य के लिए 1325 का स्टॉप लॉस लगाएं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, आज चुनिंदा रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेजी थी। आज आखिरी घंटे में यहाँ पर तेजी बनती भी दिखी, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में भी 1% नीचे। 277 के भाव के लिए आप बाय कर सकते हैं, 266 का स्टॉप लॉस लगाएं। BSE लिमिटेड, इस पर नजर बना के चले क्योंकि CDSL जो कि कंपनी की जिसमें काफी बड़ी हिस्सेदारी है, 50% ज्यादा सब्सिडरी है, उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन 7.5 गुना सब्सक्राइब होकर अब आज क्लोजिंग रही, यानी कि एक और दिन बाकी, कल ये क्लोज हो रहा है। नजर इस पर बना के चले। BSE लिमिटेड में 1130 का लक्ष्य होगा, 1090 का स्टॉप लॉस लगाएं। 5 शेयर अब तक हमने बताया। किरण, कोई स्टॉक इसमें से पसंद आया आपको? VST टेलर्स ही रहेगा। मेरा मानना है कि इधर अच्छी खासी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये ऐसा ब्रेकआउट है कि जहाँ पे एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो कल के लिए तो एक अच्छा मूव बनेगा ही, पर अगर आप पोजिशनल या लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए भी रखते हैं तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत अच्छे परसेंटेज गेंस देखने को मिलेंगे। बाकी के 5 शेयर्स जान लेते हैं कौन से हैं। बॉम्बे डाइंग है अगला शेयर लिस्ट में। 6 हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तरों पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं 89 के लेवल्स के लिए। 84 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। आज भी 5.25% के गेंस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ है। गोदरेज कंज्यूमर, इनफैक्ट सिलेक्टिव FMCG शेयरों में बाइंग देखने को मिल रही है। अगर जून की बात करें तो जून वायदे में तेजी के सौदे बने। ओपन इंटरेस्ट करीब 15% तक बढ़ा है। बाय करके चले 1960 के लक्ष्य के लिए 1928 का स्टॉप लॉस लगाएं। विनाती ऑर्गेनिक्स एक और स्टॉक है जो इंटर
इंट्राडे में आपकी लिस्ट में होना चाहिए। 5 सेशंस की औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 55% हैं। यहाँ पर कल बाय कर सकते हैं। 1025 का सर दिख सकता है इंट्राडे में। 989 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। बंसाली इंजीनियर एक और स्टॉक है। 2017 में अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं और 58.50 का लक्ष्य कल अचीव होते हुए दिख रहा है। 55.5 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। आखिरी शेयर लिस्ट में है कॉक्स एंड किंग्स का। आज टूरिज्म शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। यहाँ पर 275 का सर दिख सकता है। 3% की तेजी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 265 का लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इनमें से कोई थीम या कोई स्टॉक किरण आपको अच्छा लगा? गोदरेज कंज्यूमर बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी कल के सत्र के लिए। इधर मेरा गोदरेज कंज्यूमर में मेरा स्टॉप लॉस करीबन 1915 का रहेगा और टारगेट के लिए हम 1975 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, वो भी कल ही। ठीक है, तो गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर पोजिशनल कॉल्स भी बनाई जा सकते हैं। इनफैक्ट आज के जो चढ़ने वाले शेयर्स थे उनमें से एमटेक ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेजी थी। एक बार किरण एमटेक ऑटो को देखिए, यहाँ पर पिछले 2 दिनों में कुछ अच्छी बढ़त दिखी है और आज भी 9% के गेंस के साथ ये क्लोज हुआ। और एक टाइम ऐसा था जब काफी नेगेटिव न्यूज फ्लो था, जहां पर एमटेक ऑटो में काफी भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। अगर अभी कोई मन बना रहा है तो क्या इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पर बेट किया जा सकता है एमटेक ऑटो? कैसा लगता है आपको? 25 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है आज। एक्सट्रीमली हाई रिस्क ट्रेड रहेगा ये, तो स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। 24 वाला स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। और ऑन द हायर साइड अगर पोजिशनल मूव है तो करीबन 32 तक जाने की संभावना है। और जैसे मैंने कहा बहुत रिस्की ट्रेड है और कल के लिए 29 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट हमें व्हाट्सएप के जरिए भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और नितिन का सवाल है मुंबई से। कैनफिन होम्स को लेकर ही जानना चाहते हैं मौजूदा स्तरों पर क्या करना चाहिए। आज 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर स्टॉक ने छुआ है। क्लोजिंग 3198 के लेवल्स पे हुई है। इनकी खरीद इनफैक्ट 3195 की है। अभी इस लेवल पर क्या कर सकते हैं? क्या तेजी और दिख सकती है स्टॉक के अंदर? बिल्कुल होल्ड करके ही चलना चाहिए। जैसे हमने पीएनबी हाउसिंग की बात की, ऐसे ही ये भी स्टॉक है। मेरा मानना है कि इधर से भी मल्टीपैगर रिटर्न देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, तो अगर इनको अगर स्टॉप लॉस सजेस्ट करना है तो 3000 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, करीबन 200 पॉइंट नीचे। और मेरा मानना है कि इधर से होल्ड ही करके चलना चाहिए और 2 साल का नजरिया रखना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 साल दीजिए यहाँ पर। इनफैक्ट जो पूरा ही होम फाइनेंस स्पेस है वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन और बस देखने को मिल रहा है, तो आपको बढ़िया फायदा हो सकता है। एक क्वेश्चन आया है दीपक का दिल्ली से टाटा पावर को लेकर। आज इनफैक्ट पावर शेयरों में बढ़त थी और टाटा पावर को भी आप देखिए तो 5.5% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। इनकी खरीद 82 रुपये के आसपास की है। ज़्यादा अंतर नहीं है इनकी खरीद पे। क्या सलाह रहेगी आपकी? टाटा पावर में क्या कर सकते हैं अभी? काफी अच्छी मूव हमने आज देखी, पर अगर हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट चेंज में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर भी एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 85-86 के लेवल्स इमीडिएट के तौर पे देखने पड़ेंगे। वो टारगेट मान के चलना चाहिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है इस स्टॉक के लिए। इनफैक्ट आज टाटा ग्रुप के ज़्यादातर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग थी। टाटा पावर के अलावा देखा जाए तो आज टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस के साथ क्लोज हुआ। इनफैक्ट निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में से एक था टाटा एलेक्साई, वन ऑफ द हिडन जेम्स जिसे कहते हैं टाटा समूह के। टाटा इन्वेस्ट यहाँ पर भी अच्छी बाइंग 7.5% के गेंस के साथ क्लोजिंग रही है। टाटा समूह में अगर और कोई स्टॉक आपको पिक करना हो किरण, तो कौन सा हो सकता है वो टाटा पावर के अलावा? टाटा इन्वेस्टमेंट के पे ध्यान देना चाहिए। एक स्लो मूवर है पर श्योर मूवर है और ये एक ऑल टाइम हाई के नजदीक चलना चालू कर देगा जल्द ही। और जो मोमेंटम हमने देखा है, जो वॉल्यूम देखे, वो काफी सराहनीय है और मेरा मानना है कि इधर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा, करीबन 715 का, और टारगेट्स के लिए हम 4 डिजिट फिगर जल्दी देखने को मिल पाएंगे। वैसे ही टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर में भी कुछ अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि इधर भी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 488 है, वो टारगेट मान के चलना चाहिए। अगर कोई लॉन्ग करता है तो 460 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। टाटा इन्वेस्ट आज अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। सौरभ का सवाल आया है मेरठ से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लेकर। इनफैक्ट ये भी आज जो बढ़त वाले शेयर थे उनमें से एक है और इसने भी अपना 52 हफ्तों का ऊपरी सर्च हुआ है। इनकी खरीद 1600 रुपए की, यानी कि इनका भाव के काफी नजदीक आ चुका है। तेजी इसमें आगे रह सकती है किरण, क्या सजेस्ट करेंगे आप? इनके पास 100 शेयर है बालकृष्ण के। ये थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है और मेरा मानना है कि टायर स्टॉक सभी फायर कर रहे हैं, तो ये भी एक स्टॉक रहेगा जहां पे आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा।
इधर मेरा स्टॉप लॉस करीबन 1500 का रहेगा, थोड़ा सा डीप डाउन है, पर ये पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहिए, अगले एक महीने का व्यू लेना चाहिए। ये इजीली 1700 के ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एक सवाल हमें राहुल का मिला है और गति को लेकर ये जानना चाहते हैं। इनफैक्ट जो पूरा ये आज लॉजिस्टिक्स स्पेस था उसमें शुरुआत से ही तेजी थी और उसके बाद जब एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने देखा कि 5 से 10% तक भी कुछ काउंटर्स भागे थे। आज के सेशन में देखें तो ये 5.25% तक की तेजी के साथ 131 रुपए पर बंद हुआ है। इनकी खरीद उससे भी पहले की है, 135 रुपए पे खरीदा है गति, इन्होंने 500 शेयर्स हैं। क्या कर सकते हैं किरण अभी? इस क्षेत्र में 2-3 स्टॉक्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो गति है जिसका टारगेट करीबन 145-146 रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ये निकल जाता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि ये स्टॉक को करीबन 180 के करीब ले जा सकता है। तो इधर बाय करके ही चलना चाहिए। कोई शेयर अगर आपने आइडेंटिफाई किया हो किरण, काफी शेयर्स पर हम बात कर चुके हैं, अभी जीएसटी एक बड़ा ट्रिगर है, इसको देखते हुए क्या कोई स्टॉक टेक्निकली अच्छा लग रहा है आपको पोजिशनल कॉल के लिए? कल के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इधर एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। कॉनकोर की बात करें तो कॉनकोर में एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा कि जो कि रहेगा करीबन 1160 का 1190 के करीब क्लोज हुआ है और टारगेट्स के लिए 1240 कल ही देखने को मिल पाएंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा आदित्य बिरला नोवो। यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी कल के सत्र में। इधर टारगेट करीबन 1730 के देखने को मिलेंगे और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 1690 का रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एबी नूवो और साथ ही कंटेनर कॉर्प, 2 स्टॉक्स आपको पोजिशनल कॉल के तौर पर किरण की तरफ से मिला है। शुक्रिया किरण, आपका कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? काफी स्टॉक्स डिस्कस किए और जो मैंने आज मेरा व्यू दिया है वही क्लाइंट को व्यू दिया होगा। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट किरण। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन फिर लौटेंगे हम कल, बताएंगे दिन भर का हाल और होंगे टॉप 10 स्टॉक्स। नमस्कार।